नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में। ये हमारी 36 क्लास है और अब तक हमने ज्योमेट्री के बारे में हम लोग देख रहे थे। ज्यामिति में हमारा व्रत पोर्शन चल रहा था और तो व्रत के बारे में हमने थ्योरी देख ली है और अब हम लोग देखने वाले हैं जो वो है व्रत के ऊपर प्रश्न जो किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि मैंने जो व्रत के बारे में आपको पिछली क्लास में डिटेल के साथ में पिछली 2 या 3 क्लासों में शायद से बताया है, उन सभी को अपने नोट्स में लिख लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो प्रश्न सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊँगा हर बात को, लेकिन थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो आप लोग ज़रूर से पिछले वीडियोज़ देख लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न जो है वो ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं और हमको सॉल्व करना होंगे। काफ़ी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं आज। तो अगर हम लोग पहला प्रश्न लें कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा वृत्त की एक जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? ये प्रश्न है, आप सॉल्व कर सकते हो और ऑप्शन आपको साथ में ही दिए जाते हैं इसके। 2√11, बी ऑप्शन आपका 22 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन जो है वो 8 सेंटीमीटर है। चलिए, तो हमने थ्योरी देख ली है। अब उस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब पैटर्न यही रहेगा सवाल कराने का, क्योंकि मैं पीडीएफ जो है वो बोर्ड पे उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, हो सकती हो इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप लोग थोड़ा टाइम लेकर के इसको देख लें आराम से और इसको लिख लें साथ ही साथ। तो कह रहा है एक वृत्त की जो त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? रेडियस, त्रिज्या कितना कह रहा है आपको? 10 सेंटीमीटर कह रहा है और वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में एक वृत्त है, ये उसका केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? आपके पास में एक वृत्त और ये उसका केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि भाई जीवा की लंबाई कितनी है? 12 है। जीवा की लंबाई कितनी है? 12 है। तो ये जो है आपके पास में 12 है और ये वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग है वो कितना आपको कह रहा है? वो 10 कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ केंद्र से परिधि तक की जो लंबाई है वही आपकी क्या है? त्रिज्या, यानी कि आर। आर कितना है आपके पास में? 10 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या अगर है तो इतनी ही त्रिज्या इधर भी होगी, तो ये भी कितना हो गया आपके पास में? 10। ठीक है, अब बात समझना कि ये वाला पूरा भाग जो है वो कितना है आपका? 12 है। पूरा भाग कितना है? 12 है। तो अब आपसे कह रहा है कि भाई हमें जो चाहिए वो वृत्त की इस जीवा की केंद्र से कितना दूर है। ये जीवा जो है वो यहाँ से कितना दूर है? कितना दूर का मतलब लंबवत दूरी। ध्यान से देखना, क्या कह रहा हूँ? लंबवत दूरी आपको निकालनी है, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। मान लो इसको ओ नाम देते हैं, इसका ए, बी, तो इसका नाम हमने दे दिया पी। ठीक है, तो ओ पी की जो लंबाई है आपको निकालनी है। कुल मिलाकर के क्या करनी है कि जीवा की केंद्र से लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सुनना ध्यान से। अब जो पार्ट में जो बात बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट बातें हो सकता है आपने पिछली क्लास देखी हो या नहीं देखी हो, आपको याद हो या नहीं याद हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं इस पूरे पोर्शन को थोड़ा सा हटा करके अलग लेके जा रहा हूँ। ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। देखो ध्यान से, ये 10 है तो ये 10 है, तो ये भी 10 है और आपके पास में ये वाला पोर्शन भी 10 है। तो ध्यान से देखना, और ये वाला जो भाग है आपका 12 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा? समद्विबाहु।
जिसकी दो भुजाएं समान हो। मैंने त्रिभुज के बारे में जब बात करी थी तो बताया था, ठीक है। इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है ये, तो इसके सामने के दोनों कोण भी बराबर रहेंगे। 10 के सामने का कोण जितना भी आएगा वो बराबर होगा किसके, इस वाले के। तो मैंने इसको ओ ए बी ही नाम दे रहा हूँ। तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर, ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है अभी। अभी क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना कि हमें तो ये दूरी निकालनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो ध्यान से, लंबवत दूरी ही बनेगी हमेशा। क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। तो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में लिख ले आप लोग, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर कोई भी हम लोग रेखा खींचते हैं, मतलब 90 डिग्री बनेगा आपका, है ना, बराबर। तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। एक बात है, कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और जो लाइन 90 डिग्री बनाएगी, जो भी रेखा 90 डिग्री बनाएगी, वैसे दूसरी लाइनें भी हो सकती है इधर इधर, लेकिन ये सीधी लंबवत दूरी जो है वो 90 डिग्री ही बनाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनाती है अगर, तो इसको बराबर भागों में बांट देगी। ये वाला भाग जो होगा वो इस वाले भाग के बराबर होगा। बात समझ में आ रही। मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों भाग क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन पे भाई पूरा तो 12 है, तो 12 को दो बराबर भागों में बांटो, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो अब 6 हो गया, इसका मतलब ये एक त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखिए, एक अब छोटा त्रिभुज बन गया। कौन सा, समकोण त्रिभुज बन गया है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा त्रिभुज बन गया, अब समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, समकोण त्रिभुज में बात कर रहा हूँ। मुझे ये वाली भुजा निकालनी, इसका मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 है, तो ये 90 हो जाएगा, है ना, दोनों आपस में बराबर। क्योंकि रेखा, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो ये पूरा 180 में से ये 90 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण। तो कर्ण जो है आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया। कर्ण कितना दिया गया आपका, 10 सेंटीमीटर। अब ये आपके आधार मान लो, तो आधार कितना हो गया, बताइए, आधार कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन लंब। आप जानते हो कि लंब जो होता है, लंब का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमें सिर्फ लंब निकालना है, तो उसका क्या कर लो आप लोग, वर्गमूल ले लो। क्या कर लो, वर्गमूल ले लो। जैसे ही आपने वर्गमूल लिया, जैसे ही आपने वर्गमूल लिया कर्ण का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस में कितना हो गया, ध्यान से देखना, ये 6 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप लोग करोगे 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, है ना, 100 का नहीं, 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 100 माइनस में 36 और उसका वर्गमूल। तो 100 माइनस 36 का मतलब कितना हो गया आपका, कि 64 का वर्गमूल है। और 64 का मतलब ये हुआ कि मैं इसको 8 × 8 लिख सकता हूँ। तो 8 × 8 का मतलब जब वर्गमूल लूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। ध्यान से देखिएगा, मैंने हर एक बात को आपके सामने क्लियरली रख दिया है। अगर, क्योंकि इसकी जैसे भी प्रश्न आएंगे फिर आपको सोल्व करने होंगे, ठीक है। मैं सभी में इतना डिटेल के साथ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा मैंने हर चीज़ को अलग अलग तरीके से बता दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। डायरेक्ट मैं बोलता भाई ये आधा होगा और ये ऐसा निकलेगा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको सब कुछ नहीं करना है इतना, आपको जितना भाग सोल्व करना है उसी भाग को देखिएगा। यहाँ आपको समझना है, यहाँ एग्ज़ाम नहीं देना है। यहाँ क्या करना है, पहले समझना है। अगर समझ में आ गया तो आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोग और आगे देखें। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, चलिए। तो हम लोग अगले प्रश्न पे जाएंगे। तो चले, अगला प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 17 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत
वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ये उस प्रश्न का उल्टा है जो अभी हमने देखा था। जीवा की लंबाई कितनी होगी, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए जो है वो 25 सेंटीमीटर, बी आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, सी आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और डी आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आराम से बोर्ड पे प्रश्न को समझे। अभी जो प्रश्न किया था उसका उल्टा प्रश्न है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको आ भी गया होगा, और अगर नहीं आया तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर एक बात को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन हम लोग बात ये है कि हमें धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, है ना। तो बिल्कुल आराम से मन से देखिए, और अगर आप वास्तव में नंबर लाना चाहते हो तो सीखना चाहते हो, ठीक है, अगर सीख गए तो नंबर आपके आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करते हो, प्रश्न ही नहीं पढ़ते हो, है ना। प्रश्न लिखने में भी हमको जोर आता है बहुत बार कि यार प्रश्न कौन लिखे। ठीक है, तो अगर अब तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं जब से अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्रत है तो व्रत बना लो सबसे पहले, है ना। व्रत क्या कर लो, सबसे पहले व्रत बना लो। तो आपने व्रत बना लिया, ठीक है, व्रत बन गया। ठीक है, जैसा भी बने व्रत, जरूरी नहीं कि पूरा गोला बन जाए आपके, है ना, पूरा व्रत बन जाए, पूरा सर्कल बन जाए, मतलब उसके जैसा समझ में आ जाना चाहिए। एक व्रत बन, अब उसकी त्रिज्या क्या कह रहा है, 17 है, केंद्र से 17 है। चलो ठीक है, 17 मैंने त्रिज्या बना दी। अब कह रहा है कि एक जीवा भी है, तो मैंने एक जीवा भी बना दी। अब उस जीवा की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसने कहा कि भाई ये 17 है, तो यहाँ से ये वाला भाग भी आपका, ये वाली लाइन, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 17 ही हो जाएगी। और 17 क्या है आपकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, त्रिज्या का मतलब क्या है, आर यानी कि रेडियस। अब कह रहा है कि भाई इसकी लंबवत दूरी, यहाँ से बिल्कुल मैं 90 डिग्री अगर बनाता हूँ, ध्यान से देखो, तो लंबवत दूरी जो है वो कह रहा है 8 है। अच्छा, ये 8 है, ये 17 है, तो क्या आप लोग ये निकाल सकते हो, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के ये छोटा भाग। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है, एक छोटा वाला भाग यानी कि एक त्रिभुज वाला भाग आपको ज्ञात करना है। ये 17 है, ये 8 है। आप लोग इस वाले भाग को निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ध्यान से देखना, पहले ये भाग निकालना था, सॉरी ये दिया हुआ था, ये निकालना था। अब आपको ये दिया हुआ ये निकालना, बात एक ही है, कर्ण के स्क्वायर में से आपको लंब का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, है ना। तो आधार अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का जो वर्ग है उसमें से माइनस कर लो ये वाला लंब, ठीक है, माइनस में लंब का स्क्वायर और उसका रूट कर लोगे, तो आधार जो है, क्या आधार जो है, आधार कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर। तो आप लोग 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 8 का स्क्वायर करो और उसका रूट ले लो। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। तो आपके पास में 289 माइनस में 64 और उसका रूट, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, 6 और 2, और आपके पास में कितना 225 का रूट, और ये जो आएगा वो आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। लेकिन आप कहोगे सर 15 तो आंसर नहीं है, आप कहोगे 15 आंसर है भी सही, 15 आंसर है भी सही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, शायद उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको 15 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो आपका 15 आया, सिर्फ यहाँ तक ये वाला भाग जो है वो 15 आया। हमें पूरा का भाग पूछ रहा है, देखो ध्यान से। तो मैंने एक बात बोली थी कि व्रत के केंद्र से जीवा पर अगर कोई लंबवत रेखा खींचते हैं ना, व्रत के केंद्र से लिख लेना, व्रत के केंद्र से जीवा पर अगर लंबवत रेखा खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, केंद्र से जीवा पर अगर लंबवत रेखा खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो भाई 2 बराबर भागों में बटा, एक भाग जो है 15, अगला भाग भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो पूरा कितना होगा भाई, ये 15 है तो अगला भी 15 हो गया, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। बात क्लियर है, 15 नहीं होगा। अगर आपने 15 करके छोड़ दिया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, प्रश्न को पूरा पढ़े आप लोग, प्रश्न को पूरा समझे कि क्या दिया हुआ है और क्या आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग कर पाते हो तो मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चनों को, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आप सॉल्व कर जाओगे। और हम लोग अभी
जो सर्कल है, यानी कि वृत्त के ऊपर ये मान के चलो कि अगले 4 वीडियो वृत्त के ऊपर आने वाले हैं, 4 से 5 वीडियो, ठीक है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। अभी हम लोग सिर्फ भुजा निकालना सीख रहे हैं, त्रिज्या निकालना सीख रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में, दी गई आकृति, अभी आकृति बना रहा हूँ ना, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर है AC, तब कोण ABC का मान क्या होगा। आपसे पूछा है ABC का जो है मान क्या होगा। ऑप्शन A जो है वो 30 डिग्री है, ऑप्शन B जो है वो 45, C जो है वो 60 और D जो है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास में प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। इस आकृति में, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जो है वो O है। अब सॉरी एक बात है ना, मैंने चित्र नहीं बनाया है, ठीक है। आप कहोगे सर आपने आकृति तो बनाई नहीं, ठीक है, तो मैं आकृति बना लेता हूँ। ये चित्र है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा इसने, दी गई आकृति में वृत्त का जो केंद्र है वो O है। वृत्त का केंद्र कितना है आपका, O है, और BOC वृत्त का व्यास है। BOC ये वाला जो व्यास क्या होता है, BOC जो है वो वृत्त का क्या है आपका व्यास है ना। तो व्यास क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, कहाँ से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है। मतलब ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से जाएगी उसको व्यास कहते हैं और परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाएगी। जीवा जो होती है वो भी परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन कहाँ से, केंद्र से नहीं जाएगी, केंद्र से आपकी नहीं जाएगी, बस इतना ध्यान रखें। तो कह रहा है कि भाई व्यास जो है वो क्या है, BOC है, और उसने कहा कि भाई AB जितना है, AB जितना है उतना AB ये जीवा जो है उतना ही क्या है आपका AC है। मैंने पहले ही बात बोली है कि अगर, देखो ध्यान से, कि अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास में अगर 2 भुजाएं बराबर है किसी भी त्रिभुज में, अब वृत्त को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन एक समस्या है आपके सामने कि भाई दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, बात समझ में आ गया कि ये कोण जितना भी आएगा वो कोण ये वाला आ जाएगा, लेकिन पहले ये तो पता चलेगा ये है कितना, ऊपर वाला कोण पता तो चलेगा हमको ये कितना है। तो अगर ये पता चल जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है, तो 180 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये दोनों का योग आ जाएगा, फिर दोनों का आधा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने समस्या और है। तो मैंने एक नोट में लिखवाया था, एक स्टार में लिखाया था कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये पॉइंट मैंने लिखवाया, अर्धवृत्त में बना, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान समझिएगा। मैं उस चित्र को यहाँ से वापस से बना रहा हूँ,
कि मान लो ये आपका आधा व्रत है, क्या है, आधा व्रत है। अब चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात कर लो, आधा व्रत हो गया। अब आधा व्रत में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब के सब समकोण बनाएंगे, सब के सब समकोण, मतलब परिधि पर जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। ये वाला कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। अगर आप लोग यहाँ बनाओगे तो भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही है। जितने भी कोण बनेंगे, चाहे आप यहाँ पर है ना, चाहे आप लोग यहाँ से इधर कहीं पे बनाओ, कितने डिग्री कोण बनेंगे, 90 डिग्री के ही कोण बनेंगे। तो अर्धव्रत में जो भी कोण बनेगा, अर्धव्रत में परिधि पर जो भी कोण बनेगा, ठीक है, वो 90 डिग्री खुद से बना लेगा। क्या कर लेगा, 90 डिग्री खुद से बना लेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि ये आपका 90 डिग्री होगी, हाँ या ना। ये अगर 90 डिग्री हो गया तो बचे हुआ दोनों को मिला करके भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। क्यों, सुना ध्यान से, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इसको इसको और इसको मिलाओगे तब जाकर के कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 में से एक जना ही तो 90 डिग्री हो गया, तो बच्चे दो जने कितने के भाई, बच्चे दो कोण कितने के हो जाएंगे, तो आपको होगा 90 डिग्री का। बच्चे दो कोण कितने के हैं, 90 डिग्री का। लेकिन दोनों तो बराबर है, दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री है, दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री, दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री है और दोनों बराबर भी है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों को मिलाकर के मान लो 10 है और दोनों बराबर है, इसका मतलब कितने कितने होंगे, 5 5। तो वैसे ही दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री हो रहा है, तो एक एक कितने का हो जाएगा, आपको हो गया एक एक कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री का ये हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो आपका ए बी सी ये वाला कितने का हो गया, तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है बात, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको प्रमेय अगर याद है तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ए बी सी जो कोण है 45 का, अगर आपसे पूछता है ए सी बी भी, तो भी कितने का हो जाएगा, 45, यानी कि 45 डिग्री का ही होगा। अब इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लें, ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग और चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक चित्र दिया हुआ है, चित्र बना लेते हैं हम लोग पहले। एक व्रत है, एक व्रत है और इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र हो गया। ये कोण जो है वो 70 डिग्री का है। इस वाली रेखा को मिला दिया है और इस वाली रेखा को भी मिला दिया है। इस वाले बिंदु को O कह दिया इसने, इसको A B C और D कहा है। ठीक है, तो इसने कहा, क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि आकृति में AB तथा CD बराबर जीवा है, बराबर जीवा है। ठीक है, AB और CD क्या है आपकी, बराबर जीवा है। कोण, यदि कोण AOB 70 डिग्री है, AOB 70 डिग्री है, तो कोण COD का मान क्या होगा, क्या होगा। और ऑप्शन आपको दिया गया है, A जो है वो 70 डिग्री है, B जो है, ध्यान से देखिएगा, B जो है आपका 105 डिग्री है, C जो है आपका 110 डिग्री है और D जो है आपका वो 90 डिग्री है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए ध्यान से, कि इस आकृति में AB और CD जो है वो बराबर जीवा है, यानी कि ये वाले जो भाग है, ये जो जीवा है वो बराबर है किसके, CD के। AB और CD आपस में बराबर जीवा है। क्या कह रहा है, AB और CD जो है आपस में बराबर जीवा है। ठीक है, बराबर है तो हमने बराबर बना लिया है, अब उसमें कोई समस्या थोड़ी ना। ठीक है, तो बराबर बन गया। अब क्या कह रहा है, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर है, बात समझिएगा, अगर दोनों जीवाएं बराबर, उसने कह दिया है यदि
COB, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो जो है वो बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण जो है किसके बराबर है 70 डिग्री। तो COD का मान क्या होगा, COD का, देखो ये व्रत आपको फालतू में दिया गया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये व्रत और ये सब कुछ फालतू में दिया गया। मैंने एक प्रमेय बताई थी आपको रेखाखंड में कि अगर मान लो दो रेखाएं आपस में काटती है, क्या कहा था कि मान लो दो रेखाएं AB और CD आपस में अगर काटती है मान लो, तो आमने सामने के कोण जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये 70, अगर मान लो ये 80 है तो सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा 80। मतलब समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सीधी सी बात है। अब इसने व्रत देकर के आपको उलझाया है, कोई मतलब नहीं, ये 70 है तो सामने का कोण भी कितने का हो जाएगा 70 का हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल सरल प्रश्न है। लेकिन अगर आपको प्रमेय याद है तो ही काम के है, नहीं तो काम का कुछ भी नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको प्रमेय याद है तो ही काम के, नहीं तो काम का कुछ भी नहीं होगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। क्लियर है बात, चले हम लोग आगे। चलो तो अब हम 4 प्रश्न हो गए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं जितने प्रश्न हो सकते हैं हमसे। चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ें थोड़ा, और अभी थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल और क्वेश्चनों को धीरे धीरे बढ़ते हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में एक चित्र यहाँ पर भी है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं कि आकृति में कोण OAB बराबर 35 डिग्री, कोण OAB बराबर कितना है 35 डिग्री है तो है, तथा C व्रत पर कोई बिंदु लिया गया है, कोई बिंदु लिया गया है, तो कोण ACB बराबर क्या होगा। यहाँ A जो है वो 35 डिग्री, B जो है वो 45 डिग्री है, और C जो है वो 55 डिग्री है, और D जो है वो 70 डिग्री है, ठीक है। हाँ, मैं एक सूचना आपको देना चाह रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, और आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है समझ में आ रहा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। कहने की ज़रूरत नहीं है क्यों कर रहे हो आप सब्सक्राइब, इसका मतलब समझ लेना कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जो भी बात हकीकत में है ना, मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप जब भी सर्च करोगे मेरे नाम से या इस चैनल के नाम से तो आपको मिल जाएगा, है ना। चैनल आपको ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार क्या कहते हैं हम लोग हर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो फिर जब हमको ढूंढना पड़ता है चैनल, या सब्सक्राइब नहीं करते तो ढूंढना पड़ता है, तो वो चैनल हमको मिलता नहीं बार बार, ठीक है। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन साइड में है उसको दबा लें। उससे क्या होगा, उससे बेल आइकन को दबाने से जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया आपके पास में तुरंत मैसेज आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मान लो मैं ग्रुप में शेयर किया नहीं किया, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें अब कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो मेरे साथ में जुड़ते हुए ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। तो अब मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था मैं PDF उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अब नहीं करा पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है वो डिलीट हो जाती है, फिर बाद में अगले को मिलती नहीं है, ठीक है। कोई कब मैसेज कर रहा है, कोई कब मैसेज कर रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं सीधे क्लियरली बात बता रहा हूँ, जो कर सकता हूँ वो आपके साथ में बात बोलूँगा, नहीं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं PDF उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा किसी भी कारण से। अगर हो गया तो हो सकता है ग्रुप में डाल दूँ, एक अलग बात है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, एक अलग बात है, लेकिन सबको इंडिविजुअल आपको मैसेज करके मैं रिप्लाई दूँ पॉसिबल नहीं। अगर रिप्लाई दूंगा तो वीडियो नहीं बन पाएंगे, सीधी सी बात ये है, क्योंकि उतना टाइम चाहिए, है ना। सब लोग कभी कुछ और मांगते हैं, कभी कुछ और मांगते हैं, इतना तो मोबाइल में स्टोरेज भी नहीं होता जितना सब चीज़ें सेव करके रख पाएँ। क्योंकि एक वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो कम से कम 1.5 से 2 GB का वीडियो होता है, उसको फिर अपलोडिंग करना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको अपने नोट्स खुद बना लें, आप लोग लिख लें, बस मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा। क्योंकि भाई 3-4 महीने 5 महीने बाद देखोगे तो मेरे पास में PDF नहीं मिलेगा ना, 5 महीने बाद थोड़ी ना मिलेगा, सीधी सी बात है। आप भी इस बात को समझ रहे हो। अगर हो सकता है मैंने जून में अपलोड किया था वो जो वीडियो, अगर उसकी PDF आप अभी मांगोगे तो मैं कहाँ से लाऊँगा,
है ना, वो तो मैंने उस टाइम पे दे दी, वो गई, वो मेरे पास में डिलीट हो गई होगी तो नहीं मिलेगी। तो अब मैंने इस चीज़ को पीरियड के झंझट को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, मैं प्रश्न लिखूंगा, आप लोग लिख लें। अब वास्तव में आपका समर्पण है, आप पढ़ना चाहते हो, अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नौकरी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना, बिना नौकरी मतलब आप मेहनत भी नहीं करो, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो मतलब नहीं है। और पीडीएफ के लिए तो बहुत दुनिया भर के आपके पास प्रश्न पड़े हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ी है, वो पीडीएफ में ही है ना, कोई पढ़ाई नहीं होती पीडीएफ से, हकीकत में दी है। चलो यहाँ देखें ध्यान से कि आकृति में कोण OAB जो है वो कितना है, 35 डिग्री है। पर आकृति कहाँ पर है, आकृति तो है नहीं। चलो एक बार आकृति बना ले। ठीक है, वो बात करने में लगा इसलिए आकृति नहीं बना पाए। ध्यान से देखें इसको, ये जो है आपके पास में OAB, ये वाला कोण जो है वो 35 डिग्री है। ठीक है, अब इसका पता नहीं है और इसका नाम C कह दिया इसने, AB। चलो ठीक है, प्रश्न बन गया आपका। क्या कह रहा है कि आकृति में OAB ये वाला जो कोण है वो 35 डिग्री का है। आगे क्या कह रहा है कोण, ध्यान से देखो, तो कोण ACB ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। अब बताइए कैसे करोगे आप, अब आप कैसे करेंगे इस कोण को निकालने के लिए, इस सवाल उलझन बड़ा है ना। ध्यान से देखिएगा, वैसे काफ़ी आसान भी है लेकिन अभी मैं डिटेल के साथ में जा रहा हूँ। पहले हम लोग इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अंदर वाले त्रिभुज की, OAB की बात कर लें। किसकी बात कर लें, OAB की बात कर लें। अगर OAB में इसको अलग से बना के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ये इस टाइप से OAB है, O A और B। मैंने कहा भाई ये 35 डिग्री है। अब ध्यान से देखो कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर के यहाँ भी क्या होगी, एक वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर है। क्या हो गई, दोनों भुजाएं बराबर। और अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो सम द्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अब ये मत कहना सर ये सम द्विबाहु त्रिभुज कहाँ से आ गया बीच में। ठीक है, वो वृत्त के अंदर सम द्विबाहु त्रिभुज और सब जैसा चित्र बनेगा वो हम लोग बनाएंगे, इसीलिए मैंने थ्योरी पहले बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, सम द्विबाहु। ये जितना होगा ये उतना ये होगा। मैंने कहा था कि समान भुजाओं के सामने की कोण, समान भुजा के सामने के कोण, अगर हम लोग को नहीं याद है तो लिख लें। ठीक है, समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण। तो मैं कह रहा हूँ भाई ये भुजा समान है तो कोण बराबर होने चाहिए। तो इस वाली भुजा के सामने का कोण 35 है, तो ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, इसके सामने का कोण भी कितने का हो जाएगा, 35 डिग्री का ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये और ये दो कोण जो है वो 35 के हो गए। भाई ये कोण 35 का हो गया और ये भी 35 का हो गया। दो कोण अगर कौन सा, कोण A और कोण B जो है वो 35 डिग्री के आपके हो गए। दो कोण 35 के हो गए हैं भाई, तीनों को मिलाएंगे ना तो जाकर के 180 होता है। तो दो को 35 है, यानी कि पहला 35 है, अगला भी 35 है और अगले को मिलाएंगे तब जाकर के 180 होता है। ये हमको पता नहीं है, x है, तो तीनों को मिलाएंगे तो 180। भाई दोनों को मिलाया तो 35 और 35 कितना, 70। दोनों को मिलाया 35 और 35 कितना, 70। तो 70 जो है वो उधर जाएगा तो 180 में से 70 घटेगा, तो 180 में 70 घटेगा तो कितना, 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने का आ गया आपका, 110 डिग्री का। अच्छा ठीक है, ये 110 आ गया, इससे क्या संबंध है भाई, ये 110 आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन इसका और आपस में क्या संबंध, मैंने कहा था कि परिधि पर जो भी कोण बनेगा वो केंद्र से बनने वाले कोण का आधा होगा, विपरीत दिशा में बनने वाले कोण से आधा होगा। तो ये 110 है, 110 का आधा, 110 का आधा बनेगा। परिधि पर कितना बनेगा, 110 का आधा, यानी कि ये इधर है तो ये इधर है। ठीक है, केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा परिधि पर बनेगा। बात क्लियर है। देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि एक ही जीवा से, AB जीवा से ही केंद्र पर कोण बन रहा है और AB जीवा से ही क्या बन रहा है, C पर बन रहा है। तो 110 का आधा कितना हो गया, 55। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये कोण कितने डिग्री का निकलेगा और कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई ऐसा होता है, तो नियम हमारे पास में जो है, नियम को लेकर के चलना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी। ठीक है, किसको चलाना है, नियम को चलाना है, और हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ काम करेंगे, जो थ्योरम्स है, प्रमेय जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लियर है।
तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले की बात कर लें हमारे पास में कि एक आकृति दी गई है। अब हम लोग उसकी भी बात कर लें, शायद 5वां 6ठा क्वेश्चन होगा ये। एक आकृति दे दी गई आपको, एक व्रत दे दिया गया और इस व्रत में, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, चलिए मैं बोल दूंगा प्रश्न, आप लोग समझ लें। प्रश्न मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लें अपने हिसाब से, ठीक है। CAB और ये O। तो दी गई आकृति में व्रत का केंद्र O है, दी गई आकृति में व्रत का केंद्र O है और कोण ACB 40 डिग्री है। दी गई आकृति में व्रत का केंद्र O है और कोण ACB 40 डिग्री, लिख ले आप लोग। दी गई आकृति में व्रत का केंद्र O है, कोण ACB 40 डिग्री है और आगे बात बोल रहा है तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। कोण AOB का मान ज्ञात करो, इसका मान आपको निकालना, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी थी। पहले हमको ये कोण दिया था तो इसका आधा हमने ये निकाला था। ये वाला कोण जो होता है इसका आधा ये होगा, इसका आधा, तो इसका 2 गुना, इस वाले का 2 गुना ये हो जाएगा। तो सीधा कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सीधे से प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। आप लोग चाहो तो ऑप्शन के साथ में करो या नहीं करो, ठीक है। सॉरी, अगला हम लोग बात कर लें। अगले प्रश्न की बात करें, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और लेवल बढ़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। 7वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ दी गई आकृति में यहाँ से एक रेखा जा रही है, ठीक है, और एक ये त्रिभुज बना हुआ है और एक यहाँ पर एक त्रिभुज इस टाइप से बना हुआ है और इसने कह दिया भाई ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। ये व्रत का केंद्र O है, ABC। तो प्रश्न में लिख लेता हूँ, आकृति में BOC व्रत का व्यास है, व्रत का व्यास है। यदि कोण BCA बराबर 30 डिग्री है, कोण BCA बराबर 30 डिग्री है, तो कोण CDA का मान क्या होगा? ऑप्शन ए जो है, कोण CDA का मान क्या है? ऑप्शन ए जो है वो 30 डिग्री, बी जो है वो 45 डिग्री, सी जो है वो 60 डिग्री और डी जो है वो 50 डिग्री आपको दिया गया। ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? इस आकृति में BOC जो है वो वृत्त का व्यास है, BOC जो है वो वृत्त का व्यास है। तो चित्र को देखें कि भाई आपके पास में BOC ये वाली जो रेखा है वो वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब कह रहा है कोण BCA जो है ना वो 30 डिग्री है। कोण BCA ये जो कोण है वो 30 डिग्री है। ध्यान से देखें, ये वृत्त का व्यास है और ये वाला कोण जो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अब आगे की हम लोग बात कर लें, आगे की बात कर लें तो कह रहा है कि CDA ये कोण निकालो आप लोग, CDA ये कोण पता करके मुझे बताएं आप लोग। तो ध्यान से देखें कि कौन सी बात इसमें कॉमन आ रही है, कौन सी बात इसमें कॉमन आ रही है। ध्यान से देखो, तो ये एक AB जो है वो एक व्यास बन रहा है। ध्यान से देखो, सॉरी एक जीवा बन रहा है। AB क्या है? एक जीवा है और इससे यहाँ कोण बन रहा है और इसी से यहाँ पर भी कोण बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये जितना होगा
उतना का उतना ये हो जाएगा। बात समझ गए? ये उल्टा चित्र है, मैंने पहले ही कहा था। इस चित्र को सीधा बना के देख लो। अगर मान लो ये एक जीवा है, तो इस जीवा से यहाँ पर जितने भी कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनेंगे, कितने भी बन जाए, ठीक है, सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे। किससे? किसी भी एक जीवा से, किसी भी एक जीवा से परिधि पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस जीवा से ध्यान से देखना, ये वाली जो जीवा है वहाँ से एक कोण ये परिधि पर बन रहा है और इसी से आपके ए बी से ही आपके डी पर बन रहा है। तो ध्यान से देखो, ये वाला 30 हो गया, तो पूरा कोण कितने का है बताओ? मैंने पहले बोला था एक अर्धवृत्त में जो कोण बनते हैं, अर्धवृत्त में जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो ये पूरा 90 डिग्री का हो गया। ये 90 30 कितना हो गया? 120। तो बचा हुआ कोण कितने का होगा? 60 का। तो तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया? तीनों कोणों का योगफल 180 हो गया। तो जब ये वाले परिधि पर बना कोण 60 डिग्री का है, तो इस वाली परिधि पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान से देखिए, ये चित्र से अब धीरे धीरे, अब मैं लिखना कम कर दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं लिखना कम कर दूंगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में लिखूंगा ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अब मैं इस क्लास को अब यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। सुनो बात को, मैंने जो पिछले 3 वीडियोस में जो कुछ भी थ्योरी बता रखी है उसको आप लोग ज़रूर से पढ़ ले और याद कर ले। अब हम लोग क्वेश्चन में कह रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करने वाले, आज 7 किए हैं। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग 10 क्वेश्चन करें, है ना। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। किसमें? व्रत के ऊपर। व्रत, क्योंकि व्रत के ऊपर आप पिछले पेपर उठा के देखो, व्रत के ऊपर क्वेश्चन हर बार आए हैं, ठीक है। और हम लोग 1 नंबर का मतलब है आपके लाइफ का 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ज़िंदगी भर तक। अगर 1 नंबर से आप रह जाते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी भर तक का पछतावा रहेगा, ठीक है। तो एक भी नंबर हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो मुझे, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ में, जितने लोग जुड़ने चाहिए अभी तक नहीं जुड़े हैं। इसका मतलब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं ना। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना पढ़ने का मन नहीं लगता है, वैसे ही हमारा भी मन होता है कभी कभी यार कि क्यों पढ़ने का मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करा रही, ठीक है, और सही टाइम से तैयारी नहीं हो पा रही है, कुछ मैटर नहीं मिल पाता है। तो भाई वही चीज़ हमारे साथ में भी होती है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हमारा भी मन नहीं करता है भाई लोग देख नहीं रहे, क्यों वीडियो बनाए, ठीक है। कोशिश ये करो जितने लोगों तक आप मेरा वीडियो पहुंच रहा है, जितने लोगों तक आप तक पहुंच रहा है, आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, ग्रुप में शेयर करो। देखो आपके वहाँ पर पैसे नहीं लग रहे जितना आपको शेयर करने पे कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। जितना मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, जितना नेट मेरा खत्म होता है उतना कुछ आपका हो नहीं रहा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। शेयर ज़रूर करें ताकि इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि मैं वीडियो बार बार अपलोड कर दूँगा, है ना, ठीक है। तो कोशिश ये करें मैक्सिमम व्यूज़ कम से कम, मेरा कोशिश ये देखो ध्यान से, 300 व्यूज़ भी नहीं हो रहा है, एक दिन में 300 व्यूज़ भी नहीं आते। तो पहला टारगेट यही है, कम से कम 300 व्यूज़ तो एक दिन के बने, है ना, किसी भी एक वीडियो के। देखिए मैं पिछले 2-3 वीडियो में देख रहा हूँ कि 300 व्यूज़ नहीं हुए एक दिन में, मतलब अपलोड किया 2-4 दिन हो गए तब जाकर के 300 लोगों ने देखा। तो फिर वीडियोज़ का मतलब क्या रह जाता है, ठीक है। अगर आप लोग शेयर करेंगे और इसको जितने लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टेटस पे रखोगे तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा बस। लेकिन बात ये है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो तो मेरा भी मन नहीं करता है ना। कोशिश करें आप लोग शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।